हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे और उस पर प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं वो जानेंगे। देखें जरा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होती है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म की हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म हो, इस तरह की फॉर्म हो, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। वेयर P एंड Q, वेयर P एंड Q, P एंड Q, जो P और Q है, आर फंक्शन ऑफ x, P और Q फंक्शन ऑफ x हो, मतलब x के टर्म में हो और कांस्टेंट हो या कांस्टेंट। अभी देखिए क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली कर पाएंगे। पहले पहचानना जानते हैं हम लोग ये कैसे क्या होती है। बच्चों, जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इस तरह की dy बाई डी एक्स, साथ में एक बात और साथ ध्यान रखिए, dy बाई डी एक्स के साथ 1 हो, अगर 1 के अलावा कुछ है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x 3x, तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। प्लस p कांस्टेंट भी हो सकता है या x का फंक्शन होगा, लेकिन y की पावर 1 होगी, और q भी कांस्टेंट या x का फंक्शन होगा। p और q y के फंक्शन नहीं होंगे। अगर y के फंक्शन होंगे तो ये dy बाई डी एक्स नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, dy बाई डी एक्स हो और y की पावर 1 हो, p और q x के फंक्शन हो, x के टर्म में हो या कांस्टेंट हो, इट्स कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दूसरी बात, dy बाई डी एक्स के साथ अगर कुछ चल रहा है तो उसको पहले जो भी एक्सप्रेशन dy बाई डी एक्स के साथ जो उसके साथ प्रोडक्ट में चल रहा है उससे डिवाइड कर लीजिए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म की बनाइए। साथ में p और q, रिमेंबर दिस थिंग, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट, इट्स कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए हम लोग करते क्या है, फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग बच्चों एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी फाइंड IF जो होता है, IF क्या होता है वो जरा जानो। IF को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे इक्वेशन, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के बाद वो इंटीग्रेट होकर y हमें दे देती है। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसका हमें y चाहिए, सॉल्यूशन में y चाहिए क्योंकि y को डिफरेंशिएट किया गया। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉल्यूशन जो होगा इसका, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है जब dy बाई डी एक्स निकालते हैं, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, p और q x के फंक्शन होने चाहिए कांस्टेंट, और यहाँ y की पावर 1 होनी चाहिए और dy बाई डी एक्स होना चाहिए। देन सॉल्यूशन इसका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट। ये इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। लेकिन साथ में शर्त है, dy बाई डी एक्स के साथ एक होना चाहिए, p और q x के फंक्शन होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, y की पावर 1 होनी चाहिए, इस फॉर्म में। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, तो बस कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पहले से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, उसके बाद p निकालेंगे, इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अच्छा, ये आया कहां से, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ddx किया, इंटीग्रेट कर लिया, इतना आया। बस कुछ नहीं करना, निकाल के इसमें आप वैल्यूज करके इधर वाली वैल्यू इंटीग्रेट कर लो, प्लस c लगा लो, ये हमारा इसका सॉल्यूशन। कभी कभी समटाइम
कभी कभी क्वेश्चन इस फॉर्म की होती है, समटाइम इक्वेशन इज इन द फॉर्म इस फॉर्म की भी होती है, इसको भी जरा ध्यान दे ले ताकि गलती ना हो। इज इन द फॉर्म इस फॉर्म की भी होती है, dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। ये अब देखो बच्चों, जो वहां y था यहाँ x आ गया। जब ऐसा था तो p और q x के फंक्शन थे, अब p और q आ गया, dx by dy आ गया। तो यहाँ पे where p and q, जहां पे p and q किसका फंक्शन होगा, p and q r, या p1 कर लो ज्यादा सही है, p q यूज कर चुके हैं, p1 q1 r फंक्शन ऑफ y, p1 q1 जो हो गए वो आपके फंक्शन ऑफ y होंगे। एक बात और, यहाँ x की पावर एक होगी, dx by dy का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ये अगर कुछ है तो उससे डिवाइड कर लो। p1 q1 y के फंक्शन या कांस्टेंट, या क्या होने चाहिए, या कांस्टेंट होने चाहिए। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालने का तरीका, e टू द पावर, वहां पे जो p dx किया था यहाँ पे p1 इंटू dy हो गया। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, जो वहां पे y इंटू आई था, अब यहाँ x के लिए कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q1 इंटू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो दो तरह का केस हो गया। अब जरा जल्दी से समराइज कर लो। सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये फॉर्म होनी चाहिए, dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं 1 है तो उससे डिवाइड कर लो जो उसके साथ चल रहा है, या y की पावर 1 होनी चाहिए, p और q x के फंक्शन या कांस्टेंट होना चाहिए। सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dx सॉल्यूशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इसी तरह ही जरा हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, ये सारी चीजें याद रखिए, इजीली हम लोग कर पाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक बच्चों देखिए क्वेश्चन है, देखिए कितना इजीली हम लोग कर पाएंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करनी है। अब देखो जरा मैं इधर बताते भी चल रहा हूँ कि किस तरह का फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे देखो सबसे पहले देखो बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। यहाँ पे dy by dx लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले बताई किस फॉर्म की, इस फॉर्म की बताई, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म की बताई, जहां पे p और q क्या बताया, ये तो x के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dx होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हमारा सॉल्यूशन इस टाइप से होता है। अब जरा देखो सबसे पहले dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जरा देख ले फॉर्म बन रही है कि नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपली। जब dx by dy निकालना था तो उसका भी मैंने बताया। अब यहाँ पे जरा देखो dy by dx के साथ 1 होना चाहिए, पहले इस फॉर्मेट का बनाओ। यहाँ पे है कितना, x log x, पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड करो। इसको हमने क्या किया, डिवाइडिंग बाई इस इक्वेशन को, यहाँ पे पहले इक्वेशन जरा लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x है। सबसे पहले dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, है x log x, डिवाइड कर लो। डिवाइडिंग बाई इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई इसको डिवाइड किया, x log x से डिवाइड किया। जब इसको मैंने x log x से डिवाइड किया तो यहाँ पे तो dy by dx बचा, और यहाँ पे कितना आया, y अपॉन x log x रहा। इसको भी हमने x log x से डिवाइड किया, तो log x तो कैंसिल आउट हो गया, दिस इज 2 अपॉन x आ गया, log x कैंसिल 2 अपॉन x। अब जरा कंपेयर करते हैं, बिल्कुल अच्छे से dy by dx का कोएफिशिएंट 1 आ गया, y की पावर 1 आनी चाहिए है, और p y के साथ जितना है वो p है, y के साथ 1 अपॉन x log x है, दैट इज p, एंड व्हाट इज q, q इज 2 अपॉन x। बिल्कुल बेहतरीन है, p और q x के फंक्शन होने चाहिए, वो है भी। इसको हमने कंपेयर किया, कंपेयर किससे किया बच्चों, कंपेयरिंग dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपेयर किया। बहुत आसानी से बता सकते हो कि p और q क्या है। p आया 1 अपॉन x log x, देखो मैंने बोला था p और q x के फंक्शन है कांस्टेंट, देखिए x आ रहा, q 2 अपॉन x, q में भी x आ रहा। सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहा, e टू द पावर इंटीग्रल p dx, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू द पावर इंटीग्रल p की जगह 1 अपॉन x log x इंटू dx।
इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? log x को t ले लिया जाए, log x को t ले लिया जाए तो 1/x dx इक्वल्स टू dt इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया यहीं पे देख लीजिए, हमने क्या किया इसको इंटीग्रेट करने के लिए लेट log x इक्वल्स टू हमने t ले लिया। वो आपको हमने लीनियर फॉर्म क्वेश्चन करने से पहले बताया कि कैसे चल रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। log x को t, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेशन फैक्टर कह रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू e टू द पावर इंटीग्रल 1/x dx देखो dt अपॉन t, इतना है बच्चों। log x की जगह t 1/x dx इक्वल्स टू dt, e टू द पावर 1/t dt log t। एक बात और बताएं, e to the power log t होता है, e to the power log something is equals to something, e to the power log t is equals to t। अच्छा, what is the value of t? t is equals to, अब हम t की वैल्यू रखे, हमने log x को t लिया था, t की जगह हमने log x रखा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन जरा देखो क्या होगा। सॉल्यूशन जिसका रहा that is y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन। सारी वैल्यूज पुट कर ले, इंटीग्रेट कर ले। एक बात तो ये, तो y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज कितना log x, y इनटू log x इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q की वैल्यू जरा देखिए 2/x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x, बहुत इजीली कर पाएंगे dx प्लस c, ये इतना है। q रखा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रखा, अब क्या करें? तो बहुत आसान सी बात है, बहुत वेरी सिंपल बात है। log x को फिर कुछ t1 मान लें, सेम प्रोसेस हो गया। log x को कुछ मान लें तो log x को t मानेंगे या t1 मान लें। यहाँ पे फिर से फर्दर log x अगर t था तो 1/x dx इक्वल्स टू dt अपॉन t। यहाँ पे फिर हमने y इंटू log x रहा, log x को t ले लिया, तो बिल्कुल जो ये प्रोसेस किया है सेम तो वही हो गया। हमने यहाँ पे log x को, इसको अलग इंटीग्रेट कर लें या यही कर लें, log x को t1 ले लिया, log x को जब t1 लिया दोबारा 1/x dx इक्वल्स टू dt1, कितना आया 2 अपॉन यहाँ पे log x को t1 1/x dx इज इक्वल्स टू dt1 प्लस का z, y इंटू log x ये रहा 2 इंटू t1 का इंटीग्रेशन t1 स्क्वायर बाई 2 और प्लस का c, 2 कैंसिल आउट, y into log x is equals to 2 कैंसिल t1। What is t1? t1 is log x का होल स्क्वायर प्लस c, ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल है बच्चों। तो क्या क्या किया? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म dy by dx plus py is equals to q। dy by dx के साथ अगर कुछ चल रहा है तो पूरी क्वेश्चन को डिवाइड करिए, y की पावर 1 के साथ वाला p है, राइट हैंड साइड के उधर वाला q है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dx, सॉल्यूशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इधर वाले को इंटीग्रेट करिए, एक कांस्टेंट लगाइए, अपना आंसर लीजिए। बहुत आसान है। एक क्वेश्चन जरा और लेते हैं, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसको देखिए, यहाँ पे dy by dx प्लस y by x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, इस तरह का फॉर्मेट है, ये लीनियर है बिकॉज dy by dx इसको कंपेयर कर लिया, dy by dx के साथ एक होना चाहिए है py, y की पावर एक के साथ, y के साथ जो है वो p है और इधर वाला q है, इसको हमने कंपेयर किया। अच्छा, कंपेयर किससे किया? dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। आप लोग खुद बता सकते हो कि p क्या होगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। y की पावर एक के साथ जो है वो p है, p 1/x है, उधर वाला बचा q इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। दूसरी बात, मैंने कहा था कि dy by dx के साथ एक होना चाहिए, नहीं है तो उससे डिवाइड कर लो, y की पावर एक होना चाहिए, उसके साथ जो चलेगा वो p है और राइट हैंड साइड वाला q है, p और q x के फंक्शन या कांस्टेंट होना चाहिए। हमने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p की जगह 1/x into dx, ये रहा, p की जगह 1/x dx रहा। अब देखिए e टू द पावर 1/x dx log x हो गया, log x, और मैंने भी बताया e टू द पावर log x x होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू x आ गया।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारे पास आया दैट इज एक्स आ गया। अब सॉल्यूशन जरा देखते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या होगा। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन अभी मैंने बताया y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट, ये सॉल्यूशन है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x इंटीग्रल q, व्हाट इज q, q is x square, integrating factor x dx plus c, xy is equals to integral x cube dx, x square into x cube dx plus c, इतना xy is equals to x cube का बताओ, x की पावर 4/4 because x की पावर n is equals to n x to the power n का इंटीग्रेशन x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c। वैसे अगर ये बाउंड्री कंडीशंस ना होती तो यही आंसर हो जाता, लेकिन बाउंड्री कंडीशन दी है तो कांस्टेंट निकालना है। अब यहाँ पे क्या करें, एट x is equals to 1, एट x is equals to 1, y is equals to 1 इसमें पुट करें, तो यहाँ पे कितना आया 1 into 1, x की जगह 1 की पावर 4 1 plus c is equals to 1 minus 1/4 that is 3/4, इतना पुटिंग c की वैल्यू को पुट कर रहे हैं इन xy is equals to x की पावर 4/4 प्लस c, इस पर c पुट कर रहे हैं, xy is equals to x की पावर 4/4 और c की वैल्यू, जब कंडीशंस दी होती हैं तो कांस्टेंट मिल जाते हैं। अब प्लस c की वैल्यू 3/4 हमारे पास ये रहा, 4 कॉमन इधर चला गया, 4xy is equals to x to the power 4 plus 3। अब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का ट्राई कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन कुछ और लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप बहुत ज्यादा अक्सर हर यूनिवर्सिटी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन और लेते हैं, dy by dx plus y sec x is equals to 10x है। अच्छा यहाँ पे देखो dy by dx plus py is equals to q से कंपेयर करें तो dy by dx plus y sec x is equals to हमारे पास 10x है, ये इसके इक्वल है। यहाँ पे जब मैंने कंपेयर किया, इसको कंपेयर किया और कंपेयर किससे किया, कंपेयर किया dy by dx plus py is equals to q से इसको कंपेयर किया। जब कंपेयर किया तो p की वैल्यू जो आई वो हमारी sec x आ गई और q की वैल्यू जो आ गई वो हमारी 10x आ गई, y के साथ वाला p इधर इतना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू e to the power integral p dx, so that is e to the power integral sec x dx, ये इतना हो गया। अब यहाँ पे sec x का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज log sec x plus 10x, मॉड में भी लिख लेते हैं क्योंकि log नॉन नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू sec x plus 10x, e to the power log something, e to the power sec x का log sec x plus 10x होता है, तो दैट इज e to the power log x is equals to x, that is sec x plus 10x, ये तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब देखिए सॉल्यूशन इसका क्या रहा, सॉल्यूशन जो हमारे पास रहा, सॉल्यूशन इज y into integrating factor is equals to integral q into integrating factor dx plus constant, ये सॉल्यूशन रहा। y into integrating factor that is sec x plus 10x is equals to integral q, the value of q is 10x into integrating factor की जगह sec x plus 10x प्लस का c, दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। y into sec x plus 10x तो हमारे पास ये रहा, y into sec x plus 10x ये रहा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल अलग अलग कर लें 10x into sec x dx, यहाँ पे dx प्लस c, यहाँ पे क्या किया if रखा q रखा if रखा, अलग अलग करा 10x sec x dx प्लस यहाँ पे कितना 10 square x into dx प्लस c। अच्छा एक बात बताइए, y into sec x plus 10x और sec x into 10x का इंटीग्रेशन हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि sec x होता है, 10 square x का इंटीग्रेशन मन करेगा sec x लिखने को, लेकिन नहीं, 10 square x का sec x नहीं होता है। 10 square x को आप sec square x minus 1 में स्प्लिट करिए dx plus c, अलग अलग सेपरेट करिए
y into sec x plus 10x, y into sec x plus 10x is equals to sec x plus इंटीग्रल sec square x dx तो ये रहा, माइनस 1 dx ये रहा, और प्लस का c। यहाँ पे कितना आया, y into sec x plus 10x ये रहा इज इक्वल्स टू sec x ये रहा, sec square x का इंटीग्रेशन 10x हो गया, 10 स्क्वायर x को तोड़ लिया sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया और प्लस का c। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। बाउंड्री कंडीशन होती तो अप्लाई कर लेते, अदरवाइज ये हमारा आंसर है। अब देख पा रहे हैं कि कितना इजीली हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। अगर कभी क्वेश्चन में dx by dy हो तो यहाँ पे px होगा इज इक्वल्स टू q। उस केस में मैंने बताया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dx, सॉल्यूशन x इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू q इनटू if dy प्लस c। उस टाइप का भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं। बस ध्यान देना है कि जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट का होना चाहिए। एक क्वेश्चन बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है 1 + y² dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y - x dy, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिहाज से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से। मुझे अक्सर ये क्वेश्चन हर जगह देखने को मिलता है। अच्छा, जरा क्वेश्चन का ट्रैक समझिए, कैसे करना है, क्या करना है, वो जरा समझिए। अच्छा, एक बात बताइए, पहले हम आपको बताते हैं, पहले समझिए, देखिए क्या फॉर्म है, किस तरह से, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे जरा देखिए, थोड़ा ध्यान देंगे। अगर हम यहाँ पर dy by dx निकालते हैं, जो कि अभी तक का करते आ रहे थे, dy by dx निकालते हैं तो देखिए थोड़ा दिक्कत क्या होगी। अभी इसको नोट नहीं करेंगे, पहले समझे, उसके बाद जरा देखिए। dy by dx निकालते हैं तो 1 + y² अपॉन tan इनवर्स dy by dx निकालते हैं तो 1 + y² अपॉन tan इनवर्स y माइनस x हो गया। मैंने बताया क्या था, जरा मैंने क्या बताया था कि इट इज नॉट इन द फॉर्म, ये अगर dy by dx निकालना है तो इट इज नॉट इन द फॉर्म। हम लिख भी दे रहे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। नॉट इन द फॉर्म dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, इस फॉर्म का नहीं है। देखिए कहाँ है, dy by dx तो है, py y की पावर 1 होनी चाहिए और p सिर्फ x का फंक्शन होना चाहिए, और ये नीचे वाला पार्ट इसका साथ छोड़ेगा ही नहीं। तो dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q के फॉर्म का तो नहीं है, तो ये इस फॉर्मेट का तो नहीं है, इस फॉर्मेट का नहीं है। सो अब इस फॉर्मेट का होता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx सॉल्यूशन y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू जैसे अभी कर रहे थे, लेकिन इस फॉर्मेट का नहीं है। हमने तो पहले वही चेक किया जो हम कर रहे थे, लेकिन उस फॉर्मेट का है ही नहीं। पूरी कोशिश कर ली, dy by dx प्लस py, y की पावर 1 चाहिए, कहां मिल रहा है y की पावर 1। तो हमने क्या किया, नाउ अब हमने क्या किया, dy by dx ना निकाल के dx by dy कंप्यूट किया, dx by dy कंप्यूट किया। देखें जरा क्या होता है, ये भी तो फॉर्म बताई थी। dx by dy किया तो dx by dy कितना रहा, tan इनवर्स dx by dy कर tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस y² आ गया। dx by dy इज इक्वल्स टू कितना रहा, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस, अलग अलग सेपरेट हो रहा है, 1 प्लस y² माइनस x अपॉन 1 प्लस y²। आपको देखिए हम फायदा दिखाते हैं क्या है। मैंने इस फॉर्मेट में क्या बताया था वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो कि कैसे कैसे वहां तक का जा रहा है। dx by dy प्लस px इज इक्वल्स टू q का फॉर्म होना चाहिए, जहां पे p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y आर कांस्टेंट। हमने तो पहले पहली फॉर्मेट निकालनी शुरू की थी, लेकिन उस तरह से बात बन ही नहीं रही। हमने चेंज किया, dx by dy निकाला, यहां तक का आया। तो dx by dy प्लस px का फॉर्म आना चाहिए। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने dx by dy और यहाँ पे p और q y के फंक्शन होने चाहिए, p एंड q आर फंक्शन ऑफ y होने चाहिए, फंक्शन ऑफ y होने चाहिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रल p dx नहीं p dy, वहां पे p dy, वहां पे क्या होता था p dx। सॉल्यूशन क्या होता था वहां पे y इंटू if, यहां पे सॉल्यूशन क्या होगा x इंटू if इज इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू if dy प्लस c, ये होगा। अब देखो लेकिन उस फॉर्म में तो बने, देखते हैं जरा x वाले को चल जाते हैं, x की पावर 1 होनी चाहिए। आराम से आके dx by dy प्लस x अपॉन 1 प्लस y²
इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया। दैट इज dx by dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या इस फॉर्मेट का नहीं है? dx by dy है px, x की पावर एक होनी चाहिए, उसके साथ वाला p py का फंक्शन होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन है। तो p कितना रहा? p जो रहा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर रहा, बिल्कुल लीनियर है। यहां पे लिख भी दीजिए कि इट इज इन द फॉर्म, इट इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q की फॉर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। p 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज q। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं बच्चों। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या रहा? बिल्कुल देखिए, फॉर्म भी पहचानना बहुत आसान हो गया। p और q y के फंक्शन दोनों y के हैं या कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रल p dy, p p1 कुछ भी मान लीजिए, p की जगह 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू dy। ये इंटीग्रेशन जो होता है e टू द पावर tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन होता है। तो tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये इतना आ गया। सॉल्यूशन अब इसका देखते हैं जरा, e टू द पावर सॉल्यूशन जरा इसका देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा? x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, ये इसका सॉल्यूशन होगा। x into इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan इनवर्स y इंटीग्रल q की जगह tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास है e टू द पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। इसको सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। हमने क्या किया? लेट tan इनवर्स y, राइट हैंड साइड के लिए tan इनवर्स y को t मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इनटू dy इज इक्वल टू dt हो गया। इसका डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है। इस फॉर्म को मिटा रहे हैं क्योंकि ये बात तो हमें समझ में आई गई है कि क्या करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया? यहाँ पे जो आया दैट इज इक्वल टू x into e to the power tan इनवर्स y, तो ये रहा x into e to the power tan इनवर्स y, ये रहा इज इक्वल टू इंटीग्रल tan इनवर्स y की जगह क्या रखें? t रखें, और यहाँ पे क्या रखें? 1 upon 1 प्लस वाई स्क्वायर dy की जगह dt रखें, और ये e to the power t into dt प्लस कांस्टेंट। इतना फिर से बच्चों देखो, tan इनवर्स y की जगह t 1 upon 1 प्लस वाई स्क्वायर dy की जगह dt, और e to the power tan इनवर्स y की जगह t। इसका इंटीग्रेशन करिए। इंटीग्रेशन करने के लिए बाई पार्ट लगाइए। वैसे t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन पता होता है बाई पार्ट। फर्स्ट सेकंड फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर t का e टू द पावर t माइनस इंटीग्रल d dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है, d dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन, या लिख देता हूं एक बार, इंटीग्रल e टू द पावर t dt, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस इंटीग्रल d dt ऑफ फर्स्ट फंक्शन t, इंटीग्रल e टू द पावर t dt, e टू द पावर t dt, इतना हो गया। इंटीग्रल e टू द पावर t dt होल का dt और प्लस का c, इतना आ गया बच्चों। x into e टू द पावर tan इनवर्स y, तो ये रहा। यहां पे कितना है? t e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t into dt प्लस c, इतना आ गया। t का 1 e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t, फिर e टू द पावर t क्या किया? e टू द पावर t का जब मैंने इंटीग्रेशन किया तो कितना आया? t e टू द पावर t, तो ये रहा e टू द पावर t का e टू द पावर t प्लस c आ गया। अब देखिए x into e टू द पावर tan इनवर्स y, तो ये रहा e टू द पावर t कॉमन पूरे में, t माइनस 1 प्लस c, तो ये रहा x into e टू द पावर tan इनवर्स y, हमने t की वैल्यू रखी, e टू द पावर tan इनवर्स y, ये t की वैल्यू रखी। यहाँ पे जब t की वैल्यू रखी तो tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, इतना आ गया। या फिर थोड़ा और अच्छा कर लें, e टू द पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर लें, x इज इक्वल टू इससे डिवाइड किया तो ये रह गया tan इनवर्स y माइनस 1 हो गया, और माइनस 1 प्लस c, इसको डिवाइड करें तो ऊपर जाके e टू द पावर माइनस का tan इनवर्स y हो गया। ये e टू द पावर tan इनवर्स y से डिवाइड हुआ तो ऊपर जाके c e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y आ गया। ये इसका आंसर आ गया। बहुत इजीली हम लोग कर पा रहे थे। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये सवाल देखिए कितना अच्छा था और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस भी समझ रहे हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने इस फॉर्मेट में चेक किया नहीं था, फिर इस फॉर्मेट पे आया, उसके बाद हमने इस तरह से सॉल्व किया। यहाँ पे बाई पार्ट लगाया। बाई पार्ट आपको पता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी डी टी ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल का इंटीग्रेशन।
टी ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी माइनस टी का डिफरेंशिएशन 1 ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी, फिर इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी प्लस सी, दोनों में ई टू द पावर टी कॉमन, टी माइनस 1 आया, टी की जगह tan इनवर्स पाई रखा, ई टू द पावर tan इनवर्स पाई से डिवाइड करो, डिवाइड किया तो ये हट गया, इसको डिवाइड किया तो ऊपर चला गया। तो बच्चों ये था आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस टाइप के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। मेरे कॉन्सेप्ट से आप बिल्कुल चलिए, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, और प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि मैं आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।